नमस्कार, महाबहस में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। महाबहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल पंच। भारतीय जनता पार्टी का लगातार वोट का ग्राफ नीचे जा रहा है, उससे वो घबराए हुए हैं। वो अपने समर्थकों को, कट्टर समर्थकों को एकजुट रखने के लिए कभी मदरसों पे कार्रवाई, कभी माइनॉरिटीज पे कार्रवाई। कब कोई अपने श्रेय लेने की बात करे तो सब विरोधी थे। अब चूंकि इंडिया गठबंधन में सबने स्वीकार कर लिया था ये, और इस वजह से अब सच बात बताऊं, ये अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में न हराया होता बीजेपी को। राहुल गांधी जी, हमारा इंडिया गठबंधन जिसमें अखिलेश यादव जी हैं, इसका बड़ा साफ नजरिया था कि हम हर हाल में जाति आधारित जनगणना चाहते हैं। हमने ये कोई छिपाया नहीं। 9 अप्रैल को जो हमारा अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में, हमने उसमें भी प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री जी बने हैं तब से उन्होंने कानून का शासन और विकास का पहिया बहुत तेजी से घुमाया, और उसी का ये परिणाम है कि आज जनता की सोच बदली है सरकार के प्रति। भारतीय वायुसेना सदैव तैयार है, जहां से जब अवसर मिलेगा, जिस तरीके से अगर ऐसी आवश्यकता महसूस हुई, मुझे लगता है कि कभी भारत के सैनिकों ने अपना कर्तव्य जौहर दिखाने का हमेशा काम किया है। पहले से जातिवार जनगणना का जो फैसला लिया उसके लिए धन्यवाद दिया लोगों को मिल करके। और दूसरा चीज, हम लोगों ने जो हमारे यूपी में जो प्रमुखों के चुनाव और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव जनता से कराने की बात हम लोगों ने वहां चर्चा की है। मोदी सरकार ने जाति जनगणना कराने का फैसला किया तो चौतरफा क्रेडिट वॉर की शुरुआत हो गई। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बीएसपी तक ने इसे लेकर दावा किया। एसपी का दावा है कि अखिलेश यादव के पीडीए के दबाव में यह फैसला हुआ, तो कांग्रेस ने राहुल गांधी को इसका क्रेडिट दिया। उधर बीजेपी ने पलटवार किया कि विपक्षियों की नींद उड़ गई है और मोदी सरकार कभी दबाव में काम नहीं करती। इस पूरे क्रेडिट फाइट के बीच में अब सवाल यह है कि आखिर इस फैसले का असली फायदा किसे होने जा रहा है। क्या क्षेत्रीय दलों को जाति वाली संजीवनी मिलेगी, या फिर यह फैसला बीजेपी को और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है? आज इसी पर महाबहस करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ में जुड़ गए हैं। प्रवक्ता है एसएन सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी से। बहुत स्वागत सर आपका। अनुराग भदौरिया हमारे साथ में जुड़ गए हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी से, थोड़ी देर में जुड़ेंगे। सुधा मिश्रा हमारे साथ में जुड़ेंगी, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी से। अरुण राजभर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, महासचिव हैं सुभा सपा से। और डॉक्टर परमवीर जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं, वक्त हो गया है महाबहस के सवालों का। तो सवाल नंबर पहला आपके सामने, चुनावी प्रयोग या प्रतिनिधित्व के दावों पर चोट। क्रेडिट पर ठनी क्षेत्रीय दलों को जाति संजीवनी। जातीय गणना पर सियासी बिसात, किसके फायदे की बात? तो आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द रहेगी आज की बहस। और चलिए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एसएन सिंह जी, मैं आप ही के पास में आऊंगी। भारतीय जनता पार्टी अभी तक जातीय जनगणना करवाने के पक्ष में नहीं थी। अब ये यू-टर्न जो बीजेपी ने लिया है, इसके पीछे का कारण क्या है? क्या दबाव के चलते यू-टर्न लिया है, या इसके पीछे कोई और रणनीति है? वजह बताइए। नहीं, देखिए, पहले जाति जनगणना का जो निर्णय, साहसिक निर्णय, देश की आजादी के बाद अगर कोई सरकार लेती है तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार लेती है, वो यशस्वी प्रधानमंत्री जी लेते हैं। और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि संपूर्ण भारत के तरफ से, करोड़ों करोड़ों भारतीयों के तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को तहे दिल से धन्यवाद। पहली बात। दूसरी बात मैं कहूंगा कि आप देखेंगे, जब से उत्तर प्रदेश में और देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए, चाहे वो सामाजिक और राजनीतिक प्रतिनिधित्व, दलित समाज का, ओबीसी समाज का, अनुसूचित जनजाति समाज का, जितना प्रतिनिधित्व भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया, किसी ने दिया नहीं। भाई कुछ पार्टियां होती थी, आप देखें अखिलेश यादव जी की पार्टी 4 बार रही। आप बताइए कौन से दलित समाज को मुख्यमंत्री बनाया, किस ओबीसी समाज
को मुख्यमंत्री बनाया, किसी भी ओबीसी समाज को नहीं बनाया। यही हाल कमोबेश जो है आप लालू जी की पार्टी को देखेंगे, जितना दलितों का हक था, जितना ओबीसी समाज का हक था, एक परिवार के लोग मार के अपने ले लेते थे। इस नाते कहा जाएगा कि आज सामाजिक समरसता को आगे बढ़ाते हुए सभी जातियों के सर्वांगीण विकास की अगर कोई चिंता करता है तो भारतीय जनता पार्टी। अब तीसरी बात पे आते हैं, ये लोग कहते हैं कि भैया हम दबाव बनाते हैं, तो मुझे लगता है समाजवादी पार्टी को एक क्रेडिट जरूर ले लेना चाहिए कि 3 तलाक कानून जिसका वो विरोध कर रहे थे, वो समाजवादी पार्टी ने कह के भारतीय जनता पार्टी से बनवाया। सीए कानून तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस हल्ला करके। लेकिन एसएन सिंह जी, विपक्षी पार्टियों की एक बहुत लंबी लिस्ट है और कई सारे जो विपक्षी पार्टी के नेता हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि इसका क्रेडिट उन्हें मिलना चाहिए। अखिलेश यादव हो या मायावती हो या फिर उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार तक, हर एक विपक्षी पार्टी ये दावा कर रही है कि इसका क्रेडिट उनको मिलना चाहिए क्योंकि लंबे समय से विपक्षी पार्टियां मांग कर रहे हैं। अच्छी बात है। 10 देखिए कौन कौन मांग कर रहा है। 2010 का लोकसभा का डिबेट दिखाइएगा, लोकसभा में डिस्कशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आदरणीय गोपीनाथ मुंडे जी डिस्कशन में भाग ले रहे हैं और वो कह रहे हैं, राहुल जी उस डिस्कशन में बैठे हुए हैं कि जाति जनगणना होना चाहिए। पी चिदम्बरम और प्रणब मुखर्जी जी की बाइट दिखाइएगा और जरूर मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि आप जाकर देखिएगा। दोनों लोग कह रहे हैं कि वो जाति जनगणना तो हो ही नहीं सकती और समाजवादी पार्टी वहां शामिल है। और चौथी बात मैं कहूंगा, क्या 50-60 साल देश में सरकार नहीं रही? 1931 के बाद जाति जनगणना कराए क्यों नहीं? इसलिए नहीं कराए कि ये सिर्फ कहते थे कि हम कहते रहे कि हम कराना चाहते हैं लेकिन कराएंगे भी नहीं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब प्रधानमंत्री बनते हैं तो आप देखिए सामाजिक समरसता को कैसे आगे बढ़ाते हैं कि एक दलित की बेटी, एक आदिवासी समाज की आने वाली महिला वो देश की राष्ट्रपति हो जाती है। मैं चुनौती देते हुए कहता हूं, जितने लोग यहां बैठे होंगे, देश में बहुत सारे लोगों की सरकार रही, आज जिस तरह से ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व केंद्र में है और राज्यों में है, जितने मंत्री ओबीसी समाज के हैं, जितने दलित समाज के, एसटी/एससी समाज के, अगर कोई किया हो तो बता दीजिए। 5वीं बात मैं कहूंगा, ये आज ये पहले दिन से थोड़े ना हुआ है। जब कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का कार्य किया जाता है, जब बाबा साहब चलिए इन सब बातों का जवाब ले लेते हैं। भदौरिया जी जुड़ गए। अनुराग जी बहुत स्वागत है आपका। इन सब बातों का जवाब तो आप दीजिएगा, लेकिन जातीय जनगणना होनी चाहिए ये फैसला मोदी सरकार का है, तो फिर समाजवादी पार्टी को इसका क्रेडिट क्यों चाहिए? कहते हैं ना, है वही सुरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। कोई चलता है पद चिन्हों पे और कोई पद चिन्ह बनाता है। समाजवादी पार्टी वो पार्टी है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का नारा दिया। उन्होंने सामाजिक न्याय की बात की, जनगणना की बात की। कांग्रेस की सरकार थी तब भी और लगातार आज भी भारतीय जनता पार्टी सरकार में जाति जनगणना की मांग करते रहे, सामाजिक न्याय की बात करते रहे, पीडीए का मुद्दा उठाया, तब जाके आज जबकि जनता की भी आवाज आई तो भारतीय जनता पार्टी को झुकना पड़ा और झुक के उन्हें जाति जनगणना करानी पड़ी। यही वो पार्टी है ना। अभी कुछ दिन पहले इनके नेता नितिन गडकरी क्या करे थे, जो करेगा जात की बात उसको मारूंगा लात। कंगना रनावत क्या कह रही थी, जाति जनगणना होनी नहीं चाहिए। पुरानी बातें नहीं, ये तो मैं अभी 2-4 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, ये तो पुरानी बातें बता रहे थे। और इनके प्रवक्ता हैं राज्यसभा एमपी सुधांशु त्रिवेदी जी, क्या कह रहे थे, जात है कहाँ पे, हमें तो पता नहीं जात कहाँ होती है। तो वो जाति खोज रहे थे। एक लोग कह रहे थे कि नहीं जाति में बटोगे तो सब लोग कट जाओगे, ये भी बात हो रही थी इनकी, वही तो कह रही थी कंगना रनावत जी। अब दूसरी बात ये है, ये वही लोग है ना जिस तरह एक दलित सांसद समाजवादी पार्टी के रामलीलाल सुमन जी के घर पे हमला करके गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, कहाँ है वो लोग, उनके घर बुलडोजर चला क्या? अनुराग जी वापस से मुद्दे पर आइए, 2014 से पहले केंद्र सरकार से समाजवादी पार्टी के तो अच्छे ताल्लुकात थे। अरे मेरे तरफ से आपके समर्थन में, समाजवादी पार्टी के समर्थन में तो केंद्र की सरकार भी बनी थी। फिर इससे पहले जातिगत जनगणना क्यों नहीं करवाई गई? आप कह रहे हैं कि मांग भी की जाती रही है। एक वीडियो अखिलेश यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर भी शेयर किया, शायद आप उसी का जिक्र कर रहे हैं कि संसद में मांग भी उठाई जाती रही, लेकिन उससे पहले क्यों ये मांग पूरी नहीं हुई? आप तो राहुल गांधी क्रेडिट ले रहे हैं, जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं। मैं तो कह रहा हूं झुकाने वाला होना चाहिए, जमाना झुकता है। तो मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी ने तो कभी नहीं मांग की। भारतीय जनता पार्टी तो वही काम कर रही है ना जो आज इंडिया गठबंधन कहता है, जो समाजवादी पार्टी कहती है। भाई इन्होंने किसान का बिल बनाया था ना, और हम कह रहे थे किसान का बिल ठीक नहीं है, बाद में वापस लिया ना,
तब तो 5 ही सांसद थे हमारे, इसलिए वो यहाँ भूमि अधिग्रहण बिल। चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। एसएन जी जवाब दीजिए। मैंने अनुराग जी से ठीक है, अनुराग जी जवाब ले लीजिए। सवाल पूछने दीजिए और चुनौती देता हूँ आप दोनों बोलेंगे तो सर किसी की आवाज नहीं आएगी, आप दोनों बोलेंगे किसी की आवाज नहीं आएगी। अनुराग जी मैंने आपको मौका दिया, एसएन जी जवाब ले लीजिए ना सर। उसके बाद आप बुलवा लीजिएगा। आप दोनों बोलेंगे सर किसी की आवाज नहीं आएगी, किसी की आवाज नहीं आएगी। अनुराग जी वापस से मैं आपसे लूंगी जवाब, लेकिन आप पहले जवाब लीजिए ना, आपने जो सवाल पूछे। अगर आप 20 सेकंड नहीं दे पा रहे तो ये क्या बात हुई? 20 सेकंड मांग रहा हूँ, आपने मेरा 40-50। चलिए ठीक है, 20 सेकंड बोलिए। देखिए यही वो दलित सांसदों को किस तरह से उनके ऊपर यहाँ पे कातलाना हमला हुआ, जान से मारने की धमकी उनको दी गई, वहाँ पे तलवारें लहराई गई, किसके घर पे बुलडोजर चला? ये है सामाजिक न्याय की बात। दलित जब सांसद सुरक्षित नहीं है तो आम जनता क्या सुरक्षित होगी? आप दोनों बोलेंगे सर कुछ समझ में नहीं आएगा। 20 सेकंड दीजिए, आप बुलवा रही हैं तो बोल रहे हैं, आप एक स्क्रीन पर रखिए। सर प्लीज एक एक कर बोलिए। अनुराग जी एसएन जी एक एक कर बोलिए। किसी की बात नहीं, 20 सेकंड से ज्यादा का वक्त हो गया है। एसएन जी अब जवाब दीजिए। नहीं दूसरे बोल रहे थे, मैं बीच में बोलता रहूंगा। चलिए आप डिबेट कराइए, मुझे मत डिबेट हटाइए। प्रभु जवाब ले लीजिए। 10 साल सत्ता की मलाई चाटते रहे, आप एजेंडा चला रहे हैं, बता दीजिए। आप एक को बुलवा दीजिए, जाति जनगणना की बात कर, आप जानबूझ के लड़ा रहे हैं, आपको पता चला। एसएन जी जनता पार्टी ने करके दिखा दिया। आप कहते रह गए, आपके कलम में ताकत था। जिस समय सरकार और सत्ता में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी थी, ऐसे डिस्कशन को आप नहीं बढ़ने देंगे। सुधा जी ओबीसी के अधिकार को मुझे आप दोनों की आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। वापस से मैं आपको बोलने का मौका दूंगी, आप दोनों की आवाज मुझे डाउन करवानी पड़ेगी प्लीज। सुधा जी, कांग्रेस पार्टी अब क्रेडिट ले रही है जातीय जनगणना का। जगह जगह पर पोस्टर लगाए गए हैं कि जमाना झुकता है, झुकाने वाला चाहिए। अब ऐसे में 1951 में पहली बार पूर्ण बहुमत के साथ में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी थी, और उसके बाद में एक लंबी लिस्ट है मेरे पास में जब कांग्रेस पार्टी से प्रधानमंत्री भी बने। उस वक्त जातीय जनगणना क्यों नहीं करवाई गई? अब हो रही है तो क्या दिक्कत है? लिस्ट करी बनाइए, कल उस पर डिस्कस करेंगे कि जो उस समय की जरूरत थी वो सारे काम किए गए। और मैं चाहूंगी एसएन भाई से कि कम से कम जाके अपने नेताओं के बारे में, जितने पदों पे जिस वर्ग के नेता अच्छे पदों पे रहे हैं, उनकी लिस्ट लेके पढ़ लीजिए। क्योंकि 10 साल में ही आप लोगों ने अपने कैबिनेट से लेके कहीं भी अल्पसंख्यकों या कहीं और किसी को तरजीह नहीं दी है। आपके पास अभी भी अगर मैं कहूँ तो मुस्लिम कोई सांसद जिसको आपने पद दिया हो शायद आप गिना नहीं पाएंगे। खैर छोड़िए, दूसरों के बारे में कहना बहुत आसान है। और सबसे बड़ी बात मैं आपसे पूछूं, अगर ये हमने लगाया है कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो क्या इसमें गलत है? प्रधानमंत्री में सब एक ही परिवार के हो गए। मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी को इसका क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? सभी विपक्षी पार्टियां, सभी विपक्षी नेता ये दावा कर रहे हैं कि क्रेडिट उनको मिलना चाहिए क्योंकि मांग उनकी तरफ से की जा रही है। मैं आपसे सीधा से सवाल पूछ रही हूँ कि कांग्रेस पार्टी को क्रेडिट क्यों मिलना चाहिए? अनुराग जी, ऐसे आप हमेशा डिबेट को डिस्टर्ब करते हैं। प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मुझे आपकी आवाज डाउन करवानी पड़ेगी। सुधा जी बात पूरी कीजिए। महाराष्ट्र में बहुत बहुत आभार। मैंने आपसे कहा ना, इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, सभी हम लगातार कई महीने कर रहे थे, और प्रधानमंत्री से लेके आरएसएस से लेके इनके बड़े बड़े नेता तक, आप, दुर्योधन, रावण, न जाने कौन कौन से शब्दावली का प्रयोग और लात मारने की। पूछना चाहूंगी कि तुरंत जो ये होता है, सबसे बड़ी बात क्या है कि उनका जो होमवर्क है, मोदी जी इनको होमवर्क दे रहे थे। यहाँ पे हम सोच रहे थे आपके प्रधानमंत्री कराते ही कराते। राजीव गांधी का सबसे बड़ा एसएन जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। बता ही नहीं पा रही है कि प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। मैं किसी के बीच में नहीं बोली हूँ, मैं किसी के बीच में नहीं बोली एसएन जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, ऐसे डिस्कशन नहीं आगे बढ़ पाएगा। आपने क्यों नहीं, आपके पास तो अधिकार था, पावर था। सुधा जी बहुत जल्दी प्लीज आप इसका जवाब दीजिए ताकि मैं इस डिबेट को आगे बढ़ा मोदी जी से पूरा देश उम्मीद कर रहा है, पूरा विपक्ष उम्मीद कर रहा था कि हम लोग बैठे हैं सरकार के साथ, सरकार कुछ करेगी उन दुश्मन देशों को कुछ बताने के लिए पहलगाम पे, और ये हमारा काम जो हम कर रहे थे और हम करा के रहते, उस बीच में शगुफा लाके छोड़ दिए और सबको दे दिया होमवर्क कि जो लोग लात मार रहे थे, जो लोग पाप कह रहे थे, जो लोग डीएनए, दुर्योधन और रावण का ढूंढ रहे थे, वो अब उस पर उल्टी मार रहे हैं, पलटी मार के बोलना पड़ रहा है।
तो मोदी जी को तो मानना पड़ेगा। अब इस चीज से आपको नाराजगी है मैडम, इस चीज से आपको नाराजगी है कि यू टर्न ले लिया, या फिर विपक्ष आप कह रहे हैं कि मांग जो हम कर रहे थे? कोई नाराजगी नहीं है, वो काम हो रहा है जो हम चाहते थे, हमें कोई नाराजगी नहीं है। मैं तो नाराज इस बात से हूँ कि प्रधानमंत्री जी के पास 8 घंटे हैं मुंबई में हीरो हीरोइन के साथ कंटेंट बनाने के लिए, लेकिन आप इस बात का अभी भी जवाब नहीं दे पाए कि आखिर कांग्रेस पार्टी इसका क्रेडिट क्यों ले रही है। चलिए अरे क्रेडिट क्यों ले रही है? अरुण राजभर जी, मेरा सवाल आपसे है, अब सारे प्रवक्ताओं को तो आपने सुन लिया, सभी ने अपना अपना क्रेडिट ले लिया, अब आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वाले शांत रहेंगे तो हम बोलेंगे, क्योंकि ये दोनों लोग खाली इन लोगों की बातें काटने के लिए बड़बड़ाते हैं, ये बड़बड़ाने में माहिर है। देखिए भाजपा वाले अब देखिए बोलना शुरू कर दिए, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो इच्छा शक्ति, सुधा जी साहब समझाइए, अभी अपने जुबान में आपने कहा कि उस समय जरूरत नहीं थी, मतलब उस समय पिछड़ों को न्याय देना जरूरत नहीं समझा, इसलिए कि 55 साल तक सत्ता पाया और आप लोग सामाजिक न्याय नहीं दे पाए। ये बात इच्छा शक्ति की होती है। जब इच्छा शक्ति नहीं होती है, आपको 55 साल तक 10 साल तक सपा बसपा ने सरकार चलाई, आपके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी, अब आप बदतमीजी करने लगेंगे। इसीलिए कहता हूँ पागल आदमी को बंद कराइए, चुप कराइए। प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। अरुण राजभर जी, प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, प्लीज इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। हम क्या बोलेंगे बताइए? मैं आपको मौका दे रही हूँ ना सर, बोलिए। नहीं, ये बोल क्यों रहे हैं फिर फालतू? अगर वो बोलेंगे तो मैं हूँ ना, मैं चुप कराऊंगी, आप इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। इनके समझ में नहीं बोला, इनसे कैसे शांत रहे? सर मुद्दे से मत भटकिए, जवाब दीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। सामाजिक न्याय की बात ये कह रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात दिलाने के लिए 4 बार सरकार बनाई गई, 20 बार सरकार बनी, 20 साल तक सरकार रही, लेकिन उन सरकारों में जो वंचित वर्ग है, पिछड़े वर्गों की चिंता अगर किसी को सताई तो माननीय ओम प्रकाश राजभर, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, क्योंकि इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और जाति जनगणना हमारे वर्षों से लड़ाई थी कि जाति जनगणना के साथ, देखिए मैडम, मैं आज ये लिख लीजिए कि जाति जनगणना तो होगी ही, उसके बाद रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू होगी, जिसमें समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य विपक्षी पार्टियों ने ओबीसी और दलित के हक को लूटने का काम किया है, इनके हिस्से को खाने का काम किया है। और देश के प्रधानमंत्री ने इन वर्गों को 48 लाख जातियों को न्याय देने जा रहे हैं, जो ओबीसी, दलित, वंचित वर्गों में है, 48 लाख जातियों को। अब ये बात की चिंता इनको सता रही कि अब तो जाति जनगणना हमारे हाथ से निकल गया। क्यों? आप 2012 में कभी बोल पाए, 2017 में कभी बोल पाए? आप तो 2022 में जब माननीय ओम प्रकाश राजभर ने याद दिलाना शुरू किया, भाई देश में तमाम जातियां हैं जो अपने हक अधिकार से वंचित। 3 अक्टूबर 2013 को हाई कोर्ट ने कहा था कि पिछड़े वर्ग में अकेले समाजवादी पार्टी अपने स्वजाति लोगों को हिस्सा दे रही, दलित वर्ग में मायावती जी अपने स्वजाति लोगों को अकेले हिस्सा दे रहे हैं। डॉक्टर परमवीर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। ठीक है सर, बात पूरी होने दीजिए, अभी आपने काट दिया आधा बात, उन्होंने काट दिया, आपने आधा काट दिया। देश के प्रधानमंत्री जी को रोहिणी आयोग की रिपोर्ट लागू कराने के लिए हम लोगों ने जब आवाज लगाई तो 6 साल सर्वे रिपोर्ट हुई, 6 साल बाद जब रिपोर्ट आई तो उन्होंने कहा कि पहले देश की जातियों का सर्वे हो जाएगा, जो आबादी निर्धारित होगी उसी आबादी में कोटे में कोटा करके सभी जातियों को बराबर हिस्सा दिया जाएगा। ये बात समाजवादी पार्टी विरोध करती रही, यही बात कांग्रेस पार्टी विरोध करती रही कि कोटे में कोटा नहीं करके देना चाहिए, क्योंकि अकेले इनको लीलना है, इनको अकेले खाना है, ये नहीं चाहते हैं कि पिछड़े वर्गों का भला हो। अब जब भी जाति जनगणना हुई तो दलित, अनुसूचित जाति, जनजाति का ही तो रिपोर्ट इनके पास गया था। 4000 से ज्यादा पैसा लगा दिए, करोड़ रुपया, लेकिन रिपोर्ट क्या इन्होंने दिया देश के सामने? इन्होंने देश के सामने पी चिदंबरम कह दिया कि जाति जनगणना हम नहीं कराएंगे। इन सारे सवालों का जवाब पे लूंगी सुधा जी से और भदौरिया जी से। हमारे साथ में डॉक्टर परमवीर भी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर परमवीर भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। परमवीर जी, क्या ये बीजेपी का कोई मास्टर स्ट्रोक है या फिर आप इसके पीछे प्रेशर पॉलिटिक्स देख रहे हैं? और इसी के साथ में मेरा एक और सवाल कि क्रेडिट किसको मिलना चाहिए, जो मांग कर रहा था या फिर जिसने लागू किया है? मंदिर जी, देखिए, स्वस्थ डेमोक्रेसी की निशानी क्या होती है कि कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति, कोई भी समूह अगर एक आइडियोलॉजी बनाता है और उस आइडियोलॉजी को थोपने की कोशिश करता है तो व्यक्तियों का समूह, डेमोक्रेसी, उनका वो चाल सफल नहीं होने देती है, वो उनको यू टर्न लेने के लिए मजबूर कर देती है। मैंने यू टर्न क्यों कहा? अगर हम देश का एक लैंडमार्क मानते हैं कि 1947 से हम कांग्रेस की राजनीति को ऑब्जर्व करते हैं, तब ये आर्काइव्स में है, सब रिकॉर्डेड्स में है। कैबिनेट मिनिस्टर जितने होते थे 50% ब्राह्मण होते थे, 50% बाकी सब होते थे। ये दायरा कम से कम 84 तक चला है। 84 में इंदिरा गांधी जी के बाद कुछ बदलना शुरू हुआ जब जनता दल ने प्रेशर बनाया राजीव गांधी जी की सरकार के ऊपर,
तो वीपी सिंह के आने के बाद पिछड़ों को हक देना शुरू किया गया। 90s पूरा होते होते 2000 तक आते आते चीजें बदल गई थी। तो उस समय तक बदली क्यों थी? क्योंकि बिहार के अंदर लालू प्रसाद जी, यूपी के अंदर मुलायम सिंह यादव जी ओबीसीओ के नेता बन के उभरे थे। अब यहाँ से शुरू होती थी बात मंडल वर्सेस कमंडल के एरा की। बीजेपी ने जो ये गेम करा है या इसको लागू किया है मंडल वर्सेस कमंडल के लड़ाई को खत्म करने के लिए, कि ठीक है जैसे वीपी सिंह जी ने मंडल आयोग की सिफारिशें लागू की थी, फायदा मिला था मुलायम सिंह जी को और लालू जी को। बीजेपी ने भी यही रिस्क कैलकुलेट किया होगा कि फायदा भले इनको मिलेगा लेकिन ये मुद्दा परमानेंटली बंद हो जाएगा। सामाजिक न्याय के ऊपर केवल रोटियां सेकना, राजनीतिक वोट बटोरना वो खत्म हो जाएगा टोटली अब। और आप एक चीज देखिए, साधारण आदमी के हिसाब से सोचिए, अगर हम इस कैप को 50% से ऊपर बढ़ा देते हैं तो आरक्षित कौन लोग हो जाएंगे? जिनको सो कॉल्ड अगड़ा कहते हैं। आप बढ़ाएंगे तो वो उनका तो आरक्षण हो गया, बाकी सब आपका वो जनरल कैटेगरी में आ जाएगा। तो ये डेमोक्रेसी खूबसूरती है, ट्रांजिशन हो रहा है कि जिनको कभी पिछड़ा कहा गया, जिनको कभी अगड़ा कहा गया, अब अगड़े जो हो जाएंगे वो रिजर्व हो जाएंगे, बाकी सबके लिए रिजर्वेशन है। लेकिन इसके ऊपर वोट बटोरना वो खत्म हो जाएगा। मैं यहाँ पे वोट करूंगा, 2005 में मुलायम सिंह यादव जी ने 17 ओबीसी जातियों को एससी कोटे का दर्जा देने की कोशिश की थी, जो यूपी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक दिया था। ऐसे राजनीतिक स्टंट अब इस आने के बाद ये खत्म हो गए, इनके ऊपर लगाम लगी। जी अमन देखिए। ठीक है, अनुराग जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अनुराग जी नहीं आप मैडम इसमें देखिए, मैं अनुराग जी बात पूरी कीजिए, एक एक कर मैं सबके पास में आ रही हूँ। अनुराग जी एक चीज बहुत अच्छी है, हमको राजभर जी की पार्टी बड़ी एक बात में साफ सूफ है, वो साफ सत्ता की चाय पीती है, वो क्लियर है भाई। देखो जिसकी अरे भैया आपको सत्ता नहीं मिल रही है, अब जब जातिगत जनगणना भी यहाँ से छीन लिया गया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को जब संवैधानिक दर्जा देने का समय था तो आप नहीं दे पाए। आप नीट में जब पिछड़ों को आरक्षण देना था तो नहीं दे पाए। आप रोहिणी आयोग की रिपोर्ट बोलिए प्लीज सर, एक एक बोलिए। अरुण जी बात पूरी हो जाने दीजिए, अरुण जी बात पूरी हो जाने दीजिए, फिर एक साथ आप पूरा जवाब दे दीजिएगा ना। अनुराग जी देखिए मेरी बात, देखिए दरअसल मैं राजभर जी की बात पूरी होने देते हैं, अनुराग जी की बात सर एक साथ बोले कि किसी की आवाज नहीं आई। प्लीज सर एक एक कर बोलिए, देखिए वक्त भी कम है, एक एक कर बोलिए प्लीज। आप बताइए, हाई कोर्ट ने बताया था कि अपनी जाति के लिए इन्होंने एक जाति एक समुदाय। सर आप सभी लोग एक साथ बोलेंगे तो मुझे आप सभी की आवाज डाउन करवा के किसी एक से बुलवाना पड़ेगा। प्लीज सर एक एक कर बोलिए, एक एक कर बोलिए। चलिए एसएन जी आप अपनी बात पूरी कीजिए, आप अपनी बात पूरी कीजिए। एसएन जी भदौरिया जी से पूछिए कि 4 बार इनकी सरकार रही और 2 बार केंद्र में ये कांग्रेस पार्टी जो कह रही थी वही बात 4 बार उत्तर प्रदेश में और 2 बार समाजवादी पार्टी ने। एसएन जी सबसे पहले मैंने उनसे यही सवाल पूछा था कि केंद्र सरकार से ताल्लुकात अच्छे थे, मंत्री भी रहे मुलायम सिंह यादव, तब क्यों नहीं लागू हुआ? कि ओबीसी मतलब मुलायम परिवार नहीं था, ओबीसी मतलब लालू परिवार नहीं था, ओबीसी मतलब संपूर्ण जातियां, उन जातियों। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है। एक एक कर फाइनल कमेंट प्लीज। आप सभी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए सभी। अनुराग जी प्लीज एक एक कर सबसे फाइनल कमेंट लूंगी। अनुराग जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए। सुधा जी फाइनल कमेंट। सुधा जी फाइनल कमेंट आपका। अनुराग जी प्लीज बीच में इंटरप्ट मत कीजिए, आप ऐसे कभी डिबेट पूरी नहीं होने देते हैं। एक एक कर फाइनल कमेंट में सभी के साथ सभी से ले रही हूँ। सुधा जी शुरुआत कीजिए आप। सुधा जी फाइनल कमेंट आपका। और सुधा जी से ये भी जरूर पूछिएगा सर प्लीज इंटरप्ट नहीं, आप कोई इंटरप्ट नहीं करेगा। सुधा जी फाइनल कमेंट। सुधा जी ओबीसी को कितने बार सर प्लीज, मैं आ रही हूँ आपके पास। मैं ऐसे डिबेट तो बिल्कुल भी नहीं करती हूँ, क्योंकि जिस तरह से इंटरप्शन हो रहा है, कोई किसी की बात नहीं सुन रहा है। मैं बस अरुण भाई की बात पे इन्होंने कहा, स्टार्टिंग में ही कहा इन्होंने कि कांग्रेस और सपा वाले बीच में बोलने देते हैं, तो इनको बता दें कि बीच में आप इंटरप्ट मत कीजिए, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे। लगातार एसएन भाई चुप नहीं हुए हैं, लेकिन ठीक है आप शांत हैं, पूछेंगे नहीं, बता ही नहीं पा रही क्या चल रहा है, क्या आप लोग ऐसे डिस्कशन पूरा नहीं होने देंगे, आप ऐसे डिस्कशन पूरा नहीं होने देंगे। ऐसा लग रहा है आप किसी को भी डिस्कशन नहीं करना है, ऐसा लग रहा है आप किसी को डिबेट नहीं करना है, किसी को डिस्कशन नहीं करना है, सबको अपनी अपनी बात पूरी करनी है। वक्त की कमी है, बार बार बोल रही हूँ, एक एक कर प्लीज अपनी बात रखिए। अनुराग जी बहुत संक्षिप्त में फाइनल कमेंट।
देखिए, मैंने आपको बोला भारतीय जनता पार्टी आज जो समाजवादी पार्टी कहती है उसको मानना पड़ता है। समाजवादी पार्टी समाज की करती है, सरकार आपकी है, प्रधानमंत्री आपके हैं, आपने लिया समाजवादी पार्टी और समाज को आगे ले जाने की बात करती है। हमने कहा ठीक है एहसन जी फाइनल कमेंट एहसन जी फाइनल लास्ट 20 सेकंड है मेरे पास, फाइनल कमेंट। 1931 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने साहसिक निर्णय लिया है और मैं ये बार बार कहता हूं कि जिसके कालखंड में निर्णय लिया जाता है निश्चित तौर पर श्रेय उसको जाता है। बहुत सारे लोग देश में सरकार बनाए, ठीक है ये नहीं जाति उन्माद फैलाने का कार्य किया था। और अरुण राजभर जी एक फाइनल कमेंट। देखिए मैडम, जाति जनगणना कराने का जो साहसिक फैसला माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है, इसके लिए भारतीय समाज पार्टी इसका पूरे दिल से स्वागत करे। उन्होंने पिछड़े वर्गों के हित में कार्य किए। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का काम माननीय प्रधानमंत्री। अरे मैडम पूरी बात होने नहीं देती सर, वक्त की कमी मेरे पास, माफ कीजिए। अमनदीप जी, कबीर जी का दोहा है, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा रहत ना कोई, कहो कबीर सुनो भाई साधु, भटक मरो मत कोई। अब ये फाइनली जो पिछड़ों की राजनीति करके, पिछड़ों की राजनीति एक परिवार के पास रहती थी, उस राजनीति के ऊपर पूर्ण विराम लग जाएगा। 2026 तक, 27 तक या 29 तक इसका निर्णय आएगा, क्योंकि समय लगेगा। यानी कि आने वाले दिनों में ये जो मुद्दा हमेशा सियासत में गरमाया रहता था, उस पर पूर्ण विराम लगने जा रहा है। आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और फिलहाल महाबहस में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18।